आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट सरफराज अकेडमी की अराजी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सरफराज अकेडमी के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सरफराज अकेडमी, KMC और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की सरफराज एकेडमी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। सरफराज अहमद ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है और इंतज़ामिया को एकेडमी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक रखा था। सरफराज अहमद का अपनी दरख्वास्त में ये कहना था कि उन्हें 2017 में उस वक्त के मेयर ने ये ज़मीन अलॉट की थी और उस पर अकेडमी बनाने का इजाज़त दी गई थी। लेकिन अब जो इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि सरफराज एकेडमी गैर कानूनी है और कब्जे की ज़मीन पर बनाई गई है। अब इसमें एक नया मोड़ आया है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और उनका ये कहना है कि सरफराज एकेडमी का माजी में और मास्टर प्लान में कोई तसव्वुर नहीं था। उनको जो ज़मीन दी गई वो गैर कानूनी दी गई थी और ये जो ज़मीन है एक्चुअली ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की है और उन्हीं की मलकियत है, लिहाजा उनके हवाले वापस की जाए। अब सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था सरफराज अहमद की दरख्वास्त पर, वो हुक्म इम्तनाई बरकरार है। ताहम जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की, उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी बल्दियात, सरफराज एकेडमी, सरफराज अहमद और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे आइंदा समाअत के लिए जवाब तलब। शुक्रिया बिलाल अहमद। नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगा कर देखें, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया। कहा कि ये जो मर्जी कर लें, हुकूमत अब नहीं रहनी। अरकान अपनी सियासत और कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। आपको बता रहे हैं, नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगा कर देखें, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया। कहा कि ये जो मर्जी कर लें, हुकूमत अब नहीं रहनी है। अरकान अपनी सियासत और कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। मैं लगा कर देख ले, ये पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अवाम ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो वज़ीर आज़म जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चल रही हो, वो कोई फैसला नहीं कर सकता। उसके पास इखलाकी जवाज नहीं होता कोई भी ऐसा फैसला करने का। ज़मीन बहुत पहले का जगह हुआ था, बहुत पहले का, यकीन करें। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि बहुत अरसे से ये लोग कह रहे थे, बैसाखी हटने की देर थी, मामला ठीक हो गया। तो इससे भी ज़्यादा अरकान है, वो राब्ते में है। अगर उनकी सियासत का तसलसल हम उनको दे सकें तो ये फैसले उनके हैं। यही बात हमने इत्तेहादी जमातों से भी कही है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप अवाम की आवाज़ के साथ या आप हुकूमत के इक़्तिदार के साथ रहें और फिर कल अवाम को फेस करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि मुल्क इस बहरान से निकलेगा। इमरान खान अवाम के वोट से आए हैं, अदम एतमाद में भी कामयाब होंगे। अब हम जिन मामलों से गुजर रहे हैं उसमें आप सब गवाह हैं कि कैसे हो सकता है कि एक इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर आप 20 MLAs खरीद के और उसके ऊपर आप नो कॉन्फिडेंस कर ले और इलेक्शन कमीशन भी खामोश बैठे रहे और उनके दीगर इदारे भी खामोश बैठे रहे। बट वी आर विटनेसिंग दैट येट अगेन। इंशाल्लाह इसमें आप बिल्कुल फिक्र की बात न करें, वक्त आने दें। अभी हमारे पास सामने जो चैलेंज है वो OIC का चैलेंज है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क इस बहरान से निकल जाएगा। इमरान खान साहब जो पब्लिक अवाम के वोट से आए हैं वो कामयाब होकर वापस आपके दरमियान होंगे और इसी एक पॉलिसीज का तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा पाकिस्तान। जामिया कराची के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ज़रिए तमाम लंपी स्किन से मुतल्लिक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। DG लाइफ स्टॉक डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलहोड़ो ने लंपी स्किन से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम की हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो इस वक्त माइक्रोबायोलॉजी के चेयरमैन के हमरा मौजूद हैं। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफेसर तनवीर अब्बास साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। आज माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में लंपी डिजीज से मुतल्लिक एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर साहब ये बताइएगा, यहाँ पर जो है लंपी डिजीज के हवाले से यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, यहाँ पर कौन कौन से अहम मौज़ूआत को उजागर किया गया? असल में बात यह है कि इस वक्त हमारी पब्लिक के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ है कि वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जनाब डिजीज़ हो गई है तो फिर मसला इंसानों में आ रहा है, तो ये ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं है। पहली अहम बात ये है, इसकी मीट के खाने से या दूध के पीने से इंसानों में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये बात एक आम पब्लिक तक वाज़े तौर पर पहुँचे, तो उसके लिए हमने इनेकाद किया डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने, ताकि आसान लफ्ज़ों के अंदर डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब को हमने रिक्वेस्ट की, DG लाइफ स्टॉक सिंध को, उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने आने की हमें इज़्ज़त बख्शी और यहाँ के जो वो अपना ब्रीफ कर रहे हैं पब्लिक के लिए, जिसमें एक आसान वन लाइनर में ये कहा जा सकता है कि इज़ लंपी डिजीज़ जो है वो इस तरह की नहीं है कि इंसानों में फैलेगी दूध या गोश्त के इस्तेमाल से, और यही एक अहम मैसेज है जो तमाम लोगों को देना चाह रहे हैं हम लोग। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जैसे कि एक हमारे आज के टाइम पे अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक र्यूमर फैला हुआ है कि गोश्त अगर आप खा लें तो ये डिजीज़ आप के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है, तो इस हवाले से मतलब कोई अंदेशा नहीं है, ऐसा कोई खदशात नहीं है? नहीं, ऐसा साइंटिफिकली ऐसा कोई खदशात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि क्योंकि उसके ऊपर एक उभार आ जाता है गोश्त के ऊपर, एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको पसंद ना आए देख के, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर मुकम्मल तौर पे सही तरीके से पका हुआ गोश्त है तो इसमें कोई मसला नहीं है। दूध प्रॉपर्ली अगर बॉयल किया हुआ है या UHT ट्रीटेड है, अगेन इसमें कोई मसला नहीं होगा। यकीनन तौर पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर तनवीर अब्बास साहब जो कि चेयरपर्सन है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। बेहतरीन इकदाम उठाया गया और अवेयरनेस प्रोग्राम था, सेमिनार का इनेकाद किया गया था जामिया कराची के माइक्रोबायोलॉजी। हमें अपडेट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने सिंध भर के बल्दियाती इदारों के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। हुक्मनामे के तहत तालीमी इदारों की तफसीलात के साथ मुलाजमीन का तफसीली डेटा भी तलब किया गया है। डायरेक्टर 3SLGB के दस्तखत से हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिंध के बल्दियाती इदारों के म्यूनसिपल कमिश्नर्स मालूमात फराहम करेंगे। ये तफसीलात 7 दिन में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को फराहम करने की हिदायत की गई है। दीगर खबरों में शामिल करते हैं, जंक फूड्स खाने वाली लड़कियां मोटापे का शिकार हो जाती हैं। बढ़ती उम्र के साथ खातून सेहत के मसाइल का शिकार भी हो जाती हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में डॉक्टर के हमरा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। इरफान अब्बासी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मोटापा ऐसा मर्द है कि जो बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों के अंदर भी देखने में आ रहा है। और ये मोटापा क्यों इतना तेज़ी से इस मोटापे की बीमारियां देखने में आ रही हैं, ये इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर युसरा जमजम मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, बच्चों में मोटापे की जो बीमारी है वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? क्या हमारा तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो रहा है या और भी कोई वजूहत हैं इसकी? वजह तो यही है क्योंकि बच्चियां जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल की वजह से बच्चियों में जो एक मोटापा आ रहा है और इसमें हार्मोनल चेंजेस जो स्पेशली आई जा रही है, जो आजकल अक्सर जो है हमारे गायनी के शोबे में बच्चियाँ आ रही होती हैं बहुत कम उम्र में कि हमें ये मसला हो गया है, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, हमें और दूसरी जो घरेलू उसकी खातून वाली बीमारियाँ जो होती हैं वो जन्म ले रही हैं। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगी कि बच्चों को आप जंक फूड से थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्राइड आइटम्स हों, चिप्स वगैरह हों, थोड़ा सा दाल सब्जियों पे लेकर आएँ। बच्चे आजकल बिल्कुल भी दाल सब्जियाँ नहीं खाती हैं, रोटी नहीं खाती हैं, ग़िज़ा पूरी नहीं लेती हैं। क्या हमारा दिल नहीं कर रहा, हमने बाज़ार से कोई फ्राइड आइटम लिया और वो खा लिया। तो ये सारी वजूहात जो है हमारे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें वो जो करना चाहिए, हमने एक्चुअली वेस्टर्न का जो है ना मॉडिफिकेशन ले लिया है कि हमने जंक फूड पे आ जाना है, हमने सारी चीज़ें वही कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि हमें अपना जो पुराना लाइफस्टाइल है ना, 3 मील्स अ डे लें, हम प्रॉपर डाइट लें और न्यूट्रिशनल डाइट लें। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और जैसा कि डॉक्टर युसरा ने भी बताया कि जो मुमताज़ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना है कि बिल्कुल जंक फूड से ना सिर्फ ये कि मोटापा बढ़ के हो रहा है बल्कि जो ख़वातीन की मखसूस बीमारियाँ होती हैं वो भी अब सामने आ रही हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को बाहर बाजार का खाना ना खिलाएं बल्कि घर पर बने हुए जो ग़िज़ाइयत से। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी। कॉटन जर्नल्स फॉर्म के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार मार्च के दूसरे हफ्ते में कपास के एडवांस सौदों का भरपूर आगाज हो गया है। किसान तंजीमों ने वफाकी हुकूमत की मुकर्रर करदा कपास की इमदादी कीमत 5,700 रुपये फी मन को मुस्तरद कर दिया।
चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फॉर्म एहसानुल हक के मुताबिक सिंध में 15 से 25 मई डिलीवरी की बुनियाद पर कपास के एडवांस सौदे 8,200 रुपये से 8,400 रुपये फी मन में तय पाए। पंजाब में जून के तीसरे हफ्ते की डिलीवरी की बुनियादों पर कपास के एडवांस सौदे 7,800 रुपये फी मन में तय पाए हैं। रुई की ये एडवांस सौदे मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर तय हुए हैं। कॉटन जर्नल्स ने रुई की कम अज कम इमदादी कीमत 8,000 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा गया और बीच मार्केट में 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स कमी का शिकार होने से करंट इंडेक्स 43,250 पॉइंट्स की सतह पर नीचे आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में मार्केट शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 553 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 43,253 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 43,807 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार मोहतात हैं।